शहर के केंद्र में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रामदाई की ठेला वर्षों से टिकी हुई थी। वो ठेला रामदाई के लिए केवल व्यापार करने की जगह नहीं थी, वो तो उनके जीवन का दर्शन, उनके पसीने और समर्पण का मंदिर था। घर में उनकी बूढ़ी माँ, जो हर सुबह ठेला शुरू करने से पहले सफलता का आशीर्वाद देती थी, पत्नी जो हर दिन सामग्री का हिसाब किताब रखती थी, और बेटा रमेश जो स्कूल जाने से पहले पिताजी की ठेला पर नाश्ता करता था। उनके वफादार ग्राहक सुरेश बाबू हर सुबह घड़ी की सुई की तरह ठेला पर आते थे। रामदाई, आपकी चाय में एक अजीब जादू है, मन आनंदित हो जाता है। धन्यवाद बाबू, ये जादू कुछ और नहीं, ये तो ईमानदारी का तेल और संतुष्टि का मसाला है। एक दिन रामदाई की ठेला के ठीक सामने एक चमकदार कांच का नया रेस्टोरेंट फास्ट बाइट खुल गया। श्यामदाई को अपनी पत्नी के इलाज के लिए जल्दी पैसे कमाने का दबाव था। मैं कह रहा हूँ ना, वे नए और सस्ते सामान में बासी तेल का इस्तेमाल करते होंगे, ये तो साफ है। लेकिन हमें जीना तो पड़ेगा ना। आप भी क्यों इतने जिद्दी हैं? थोड़ा सा तेल बदल दीजिए ना। मेरी पत्नी की दवाइयों के लिए मुझे भी पैसे चाहिए दाई। नया रेस्टोरेंट खुले 1 हफ्ता बीत चुका था। हर दिन रामदाई की आमदनी घट रही थी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थीं। चंदर बाबू रामदाई की ठेला के आगे एक पल रुके, रामदाई को देखकर शर्मिंदा होते हुए सिर झुकाया और फास्ट बाइट की ओर बढ़ गए। चंद्र बाबू भी, जब विश्वास ही सस्ते दाम में बिकता है तो क्या मैं सच में गलती कर रहा हूँ? शाम को ठेला बंद करके लौटते समय बेटे रमेश ने उनसे प्रश्न किया। पिताजी, फास्ट बाइट में तो सभी जाते हैं, उनके रेस्टोरेंट में बहुत पैसा है, बहुत ग्राहक हैं। हमारी ठेला क्यों खाली हो गई? आप स्वादिष्ट समोसा नहीं बनाते हैं क्या? बेटे के उस सरल प्रश्न ने रामदाई को अंदर से हिला दिया। उन्होंने बेटे के भविष्य की चिंता के कारण अंदर ही अंदर हार का दर्द महसूस किया। दिन बीतते गए और व्यापार की मंदी के कारण घर में तनाव बढ़ने लगा। पत्नी सुबह से ही खर्चों का तालमेल बिठा नहीं पा रही थी। एक शाम पत्नी ने रामदाई को गंभीरतापूर्वक रसोई घर में बुलाया। राम, बेटी की स्कूल की फीस भरने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। माँ की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है। मुझे पता है आप ईमानदार हैं, लेकिन ये ईमानदारी अगर हमारा पेट न भर सके तो क्या काम की? या तो हम ठेला बेचकर घर बैठे, या फिर कुछ महीनों के लिए सस्ता सामान इस्तेमाल करें। रामदाई रात भर सो नहीं पाए। पत्नी के आंसू और बेटे का भविष्य उन्हें चुभ रहे थे। मन में भारी दर्द लिए उन्होंने बाजार से सबसे सस्ता और कम गुणवत्ता वाला तेल का जार खरीद कर लाया और ठेला पर रखा। उनके हाथ कांप रहे थे। ये पैसे के लालच से नहीं, मजबूरी से कांपते हाथ थे। रामदाई ने जार का ढक्कन खोलकर तेल कढ़ाई में डाला। जैसे ही वो सस्ता तेल गर्म हुआ, उससे धुएं के साथ एक बुरी विषाक्त गंध आई, जिसने उनकी नाक ही नहीं, मन को भी कसकर चुभ गई। वो उस गंध को सह नहीं पाए। उनका मन जल उठा। अचानक उन्हें गुरु का चेहरा और उनकी वाणी स्पष्ट याद आई। उसी समय घर से उनकी बूढ़ी माँ की आवाज आई, जो सामान्यतः सुबह बाहर नहीं आती थी। बेटा, हमें धन से नहीं, धर्म से बचाया जाता है। तुम्हारे पिताजी कहते थे, पेट में जहर मिलाकर कमाया हुआ पैसा घर में खुशी लेकर नहीं आता। माँ की उस वाणी ने रामदाई के विवेक को झकझोर दिया। उन्होंने सस्ते तेल का जार उठाया और गुस्से और पश्चाताप के भाव में उस तेल के जार को फेंक दिया। जार पास के पत्थर से टकराकर टूट गया। तेल नाली की ओर बह गया। रामदाई अपने सिद्धांत पर अडिग रहकर शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे थे। उनकी ठेला खाली थी, लेकिन उनकी आत्मा में शांति थी। उसके कुछ दिनों बाद समय का चक्र घूमा और फास्ट बाइट की लापरवाही चौक में उजागर हो गई। चौक में अचानक एक बड़ा शोर हुआ।